पहले सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार कोरोना काल में निजी स्कूलों से निकालकर खुद ब खुद सरकारी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं अभिभावक, जिसके चलते पीलीभीत में बच्चों के पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। अधिकारी खुद मान रहे हैं लोग सरकारी स्कूल में बच्चों का पंजीकरण करा रहे हैं। आजकल के अभिभावक बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर हैं। वो अन्य खर्चों में कटौती कर जैसे तैसे स्कूल की मोटी फीस जमा कर रहे थे, मगर लॉकडाउन के दौरान जिनकी नौकरी चली गई या वेतन में कटौती हुई, उनके आगे एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। ऐसे अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया है। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा के स्कूलों में जहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं कोरोना काल गत वर्ष की अपेक्षा इस सत्र में जनपद पीलीभीत में छात्र संख्या पंजीकरण में 2748 का इजाफा हुआ है। अधिकारी भी इससे पूरी तरह सहमत है। परिषदीय स्कूलों में बच्चों की संख्या अचानक पंजीकरण बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, तो क्या कहना है आपका? ठीक कहा आपने। वास्तव में परिषदीय विद्यालयों में प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आकर के हमारे स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं। इसका कारण है कि हमने इस कोरोना काल में भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ही रहे हैं। साथ साथ में उनको नाना प्रकार के प्रोग्राम बना करके ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसलिए शायद बच्चे जो गार्जियंस हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जो पहले बच्चों को दूर दूर भेजते थे, दूर दूर ना भेज करके उन्होंने प्लान बनाया है, क्यों ना हम अपने गाँव में, अपने पड़ोस में ही जो सरकारी विद्यालय हैं जहाँ शिक्षा में गुणवत्ता का सुधार भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, क्यों ना हम अपने घर में पढ़ाएं। शायद इसलिए समय समय धीरे धीरे हमारे सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही है जो प्राइवेट स्कूलों से हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। और निकट भविष्य में आप भी देखोगे ये हमारे सरकारी स्कूल एक प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन चाहे ले लीजिए आप, चाहे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे उनकी रखरखाव ले लीजिए, और नाना प्रकार की जो कोकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको अव्वल दिखाई देंगी। और जहाँ तक पीलीभीत का सवाल है, पीलीभीत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ टीम बहुत बढ़िया है। जैसे हमारे डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन श्री विजय करण जी हैं, सेम वैसे ही हमारे डीएम साहब भी हैं, हमारे सिक्योरिटी साहब भी हैं। टीम बहुत अच्छी है और पीलीभीत को हम प्रदेश में सर्वप्रथम सबसे पहले पर्यटक जिला बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको बीएसए की माने तो बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम कुछ परिवारों से मिले जिनके बच्चे पहले निजी स्कूल में पढ़ रहे थे और अब गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम सरकारी स्कूल में भी गए जहां ऑनलाइन क्लास चल रही है। आप देख रहे हैं जमुनिया खासपुर के सरकारी स्कूल में क्लास चल रही है और इनके स्कूल में बच्चों को घर बैठे मोबाइल से पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसी को अगर ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आती है तो सरकारी मास्टर साहब घर जाकर समझा भी आते हैं। क्या नाम है आपका? उपासना जी, आपके बच्चे पहले जो परिवार के बच्चे जो पहले इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ते थे, निजी स्कूलों में पढ़ते थे, अब यहाँ पढ़वा रही हो सरकारी स्कूल में? कोरोना के चक्कर में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं सर। वहाँ पे शहर में पहले पढ़ते थे, भैया नौकरी करते थे, इसीलिए अब यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे भी अच्छा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम जमुनिया खासपुर, इसीलिए यहाँ पे भी पढ़ा रहे, वहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई चल रही है। यहाँ पे भी मैंने देखा सर पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इसीलिए यहाँ भी देख लेते हैं बुकों से। तो क्या पैसे की दिक्कत है वहाँ पे या आने जाने दिक्कत है? सर पैसे की दिक्कत वहाँ पे थी थोड़ी, इसलिए यहाँ पे लिखवा दिया। कितने बच्चे हैं? 4 हैं। कुछ पूरनपुर पढ़ते थे, अब पीलीभीत के भी बच्चे हैं और पूरनपुर के दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं जमुनिया। तो पहले बच्चे इंग्लिश मीडियम में थे, अब यहाँ गाँव में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है? कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आपका चंद्रस्वरूप नाम है हमारा। क्या करते हो यहाँ? सर खेती करते हैं। आपने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में क्यों एडमिशन कराया? क्या वजह क्या है इसकी? वजह ये थी यानी कि अब यानी पढ़ रहा था जब तक लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मजदूरी वगैरह सब कम हो गई, मजदूरी मिली नहीं गई, तो यानी कि खेती बाड़ी में इतना बन नहीं पाया जुगाड़, इसलिए और स्कूल वाले दबाव डाल लेते कि पूरी फीस लेंगे, और हम यानी जब बच्चा हमारा स्कूल गया ही नहीं तो हम फीस क्यों दें। इस वजह से यानी कि बच्चे निकाल के सरकारी स्कूल कर दिया, और यहाँ भी पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है। विशाखा, पहले आप कहाँ पढ़ती थी और अब कहाँ पढ़ते हो? एनएससी पब्लिक स्कूल। पहले वहाँ पर कोरोना चल गया था, इसीलिए
मम्मी और डैडी ने यहाँ लिखवा दिया था, भाई और बहन सब पढ़ते हैं। पढ़ाई एक जैसी है? जी सर। यहाँ कैसे पढ़ते हो? यहाँ सर पढ़ाने आते हैं, ऑनलाइन वहाँ भी चलती थी, यहाँ भी चलती है। बेटा तुम्हारा उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष, पहले कहाँ पढ़ते थे तुम? स्प्रिंगडील। अब कहाँ पढ़ते हो? हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, वहीं पढ़ते हैं। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? वहाँ पे भी अच्छी होती है और यहाँ पे भी अच्छी होती है। क्या बता रहे थे पापा तुम्हें, क्यों यहाँ अब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल से निकाल के? हाँ, पापा मजदूरी कर रहे थे इसलिए यहाँ करवा दिया हमारा एडमिशन। फीस जमा नहीं कर पा रहे थे? हाँ, कोरोना चलने लगा। बेटा आपका? राधिका सक्सेना। राधिका बेटा, कहाँ पढ़ते थे पहले आप, अब कहाँ पढ़ते हो? पूरनपुर NSCV पब्लिक स्कूल। अब जमुनिया पढ़ते हैं। अभी कोरोना काल चला था तभी अरे वो किराए पे रहते थे, अब अरे यहाँ पढ़ने आ गए और वहाँ भी ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, यहाँ भी होने लगी तो हम अपने गांव आ गए पढ़ने के लिए। वैष्णवी, पहले आप कहाँ पढ़ती थी, अब कहाँ पढ़ती हो? मास्टर में। अब कहाँ पढ़ती हो? सरकारी में। और नेशनल स्कूल कहाँ है? पीलीभीत। अब यहाँ क्यों पढ़ती हो? पढ़ाई करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी, ये जो विद्यालय में आपने रंग रोगन करवा के मॉडिफाई करवाया है जी, इसका क्या उद्देश्य है? सर हमारा मेन उद्देश्य है बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करना, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है और ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कम होती है, लोग इधर उधर की बातें करते हैं। हमने ये करने की कोशिश की है अपने सरकारी स्कूल को बेहतर बनाएं, कॉन्वेंट स्कूल के जैसा बनाएं, ताकि बच्चे आकर्षित हों हमारे विद्यालय। इससे अब तक आपके विद्यालय में कितने बच्चे आ चुके हैं? हमारे यहाँ इस समय 59 बच्चों का एडमिशन हो चुका है। किस तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं? हम ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए हैं, हम गूगल मीट की भी तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर बच्चे उसमें ऑनलाइन अध्ययन करते हैं और हमारी प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ज़रूरत होने पे हमारा स्टाफ बच्चों के घर भी जाता है उनको अध्ययन कराने के लिए, उनकी समस्याएं सॉल्व कराने के लिए। सर ये स्कूल कौन सी जगह स्थित है? ये ब्लॉक पूरनपुर में विलेज खासपुर है, वहाँ उपस्थित स्थित है।